नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मार्केट की कंडीशन इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ना ओपनिंग के संकेत अच्छे हैं, ना हमारी क्लोजिंग अच्छी हुई थी। ऐसे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और वहाँ पर मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज़ मिली है। 4% फ्री में कमाने का मौका मिला है। कैसे आप कमा सकते हो बताऊँगा, एक एक चीज़ समझाऊँगा आपको। बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है। आपको पता था कि HDFC बैंक और HDFC का मर्जर होने वाला है, ठीक है। अब कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। HDFC बैंक, ठीक, इन दोनों का मर्जर होने वाला है और इन दोनों में एक रेशियो था, ठीक है। और वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक जगह माल खरीदो और उससे बेटर प्राइस कहीं और पे मिल रहा हो तो आप दोनों जगहों पे जो होता है ना, फ़ायदा उठा लो कि यहाँ खरीदो यहाँ बेच दो। जैसे यहाँ कोई माल 100 का है और यहाँ 105 का है, तो आप यहाँ से खरीद के यहाँ जाकर बेच दिए। लेट से कि 1 रुपये कॉस्ट आ गई आपकी, तो 105 में आपने जो माल बेचा वहाँ पर 5 रुपये प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1 रुपये आपकी कॉस्टिंग आई, 4 रुपये आपका नेट प्रॉफिट बच गया। तो इसी को कहते हैं आर्बिट्राज। और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है HDFC और HDFC बैंक में। ज़रा सा इनका चार्ट दिखाते हैं आपको, फिर आपको समझाएंगे कि ये कैसे अवेलेबल है, ठीक है। ये है HDFC बैंक, 1351 पे ट्रेड कर रहा है, और ये है HDFC, यह है 2179 पे ट्रेड कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये दोनों स्टॉक्स एक होने जा रहे हैं। आपको पता है HDFC बन जाएगा HDFC बैंक, और यहाँ पर जो रेशियो था वो काफ़ी कमाल का था। मैंने इसको अजीब तरीके से याद किया था 24-25 के रूप में। आई होप आप भी स्कूल में ये कारनामा जरूर किए होंगे मेरी तरह। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा, अजीब अजीब तरीके से चीज़ों को याद करना। और आप में से जो भी लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, अजीब सी स्टोरीज़ बनाया करो। अजीब सी मतलब जो आपको एकदम ऑकवर्ड सी लगती हो, जैसे बिजार बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में शब्द है, उस तरीके की कोई अजीब सी स्टोरी बनाओ, चीज़ें आसान से याद हो जाती हैं। मैथ्स में कोई चीज़ याद करनी है ऐसे ही आप उसको समझ सकते हो। कोई इवेंट याद करना है, ऐसे अजीब सी सिचुएशन बना लो। जैसे मैंने 24-25 करके इसको कैसे याद किया आपको समझाता हूँ, बस याद आ जाना चाहिए कैसे भी, क्योंकि हमको उसी से काम है। अब मुझे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं कितने शेयर के बदले कितने शेयर मिलेंगे, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होने वाली। कैसे 24-25 मैंने कहा, अब 25 तो कन्फर्म है। एक चीज़ उल्टा था और जो करना था, और मैंने ऐसे याद किया था कि 24 को उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 42, यानी कि 42 शेयर्स मिल जाएंगे जिसके पास 25 शेयर्स ऑफ HDFC रहेगा। आप में से कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे 24-25 का लॉजिक क्या है, तो इसलिए था क्योंकि मैंने इसको उल्टा करके याद किया था। बस वो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो मैंने बोला बिजार, उस शब्द को सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। मैं ऐसे ही थोड़ा सा अजीब इंसान हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको 25 शेयर्स के बदले मिल जाएंगे 42 शेयर्स, तो आप 25 शेयर्स अगर HDFC के खरीद लेते हो तो आपको 42 शेयर्स ये मिल जाएंगे। यानी कि जो 42 शेयर्स का अभी इसका दाम है वही दाम इसके 25 शेयर्स का होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की करंट मार्केट प्राइस क्या है? HDFC की 2179 है और HDFC बैंक की 1351 कितनी थी, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 1351 है, ठीक है। एक मिनट आ जाओ, 1351। अब इन दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तब तो मार्केट एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है। अगर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है तो कैसी है वो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। चलिए कैलकुलेटर आ जाता है, ठीक है। एक एक चीज़ अब मैंने आपको समझाई है। 45 गुणे 2179 179 इज इक्वल टू कितना हुआ? 45, क्या कर रहा हूँ, सी आ जाओ। 25 गुणे 2179, 25 गुणे 2179। अब ये भी चीज़ 54,475। तो चलिए पहली वैल्यू आ गई 54,475, 475। और दूसरी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 42 गुणे 1351, ठीक है। 1351, 56,742। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 2,300 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 2,300 का प्रॉफिट मिल गया। कैसे? आपने अगर आज की डेट में HDFC में 54,475 रुपये लगा दिए और आज ही की डेट में इन दोनों में अमेलगमेशन होता है तो आपको 56,742 रुपये के बराबर के शेयर्स मिलेंगे ऑफ HDFC बैंक। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? क्योंकि HDFC ज़्यादा गिर गया, HDFC बैंक कम गिरा है। इसी को आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि आप एक चीज़ खरीदो और अन्य जगह पे उसी चीज़ की वैल्यू आपको एक्स्ट्रा मिल रही हो, और ये अप्रॉक्सीमेटली 5 गुणे 4% के ऊपर आता है। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.1 आप कह सकते हो। तो 4% आपको फ्री में मिल रहा है, यानी कि 2,300 रुपये आप फ्री में कमा सकते हो 50-54 इन्वेस्ट कर। अब आएगी बात लॉजिक की। लॉजिक ये आएगी कि हम स्टॉक खरीद लिए, स्टॉक और गिर गया तो भाई अगर आपको HDFC बैंक पसंद है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है।
ना अभी अमेलगमेशन का कोई डेडलाइन आ गया है, ना ही जल्दी में ये होने वाला है, अनाउंस किया गया है। और वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू एचडीएफसी स्टॉक अपने पास रखता है, एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा, दोनों ही गिरे हुए हैं, आपको ये भी बात पता है। क्योंकि एचडीएफसी पिछले दिन ज़्यादा ही गिर गया, इसीलिए ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हमारे सामने क्रिएट हुई है, बनी हुई है, और उसका अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आप बिल्कुल उठा सकते हो। इस गिरावट में अगर एचडीएफसी इसी तरीके से और गिरता है और बेहतरीन यहाँ पर रेशियो फैल जाता है तो आप उसका भी फ़ायदा उठाइएगा। तो मार्केट जब भी ऐसी अजीब सी बिहेव करती है तो यही सब अजीब सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाता हूँ। और ये जो चीज़ मैंने बताई, ये 100% प्रूफ के साथ मैंने आपके साथ कैलकुलेशन भी किया है। और अगर अमेलगमेशन फाइनल स्टेज में जाता है और आज ख़रीदा हुआ शेयर आपका चलता है, ठीक है, लेट से कि एक समय आएगा कि एचडीएफसी बहुत तेज़ी से ऊपर भाग गया तो आपको नॉर्मली ऐसे ही प्योर प्रॉफिट हो गया। और अगर ये नहीं भागा तो आपको यहाँ इसके बराबर वैल्यू का शेयर एचडीएफसी बैंक का मिल ही जाएगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वर्स्ट केस सिनारियो क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, गिर कितना सकता है वो तो आप जानते हो, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो ये है कि आपको एचडीएफसी खरीदने पे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो बनी हुई है वो केवल उसी के कारण, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी बैंक मात्र 2% गिरा था और एचडीएफसी जो है वो 3.25, अब यहीं से आप देख सकते हो 2% तो सीधे आपको एक ही दिन में अंतर मिल गया, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से यहाँ पर भी गिरावट आई है, एचडीएफसी बैंक भी ऊपर के लेवल से फिसला है। 1-1.25% की पहले से अपॉर्चुनिटी थी, अब ये बढ़ करके 4% के आसपास हो गई है। और मेरे हिसाब से अब किसी को एचडीएफसी बैंक को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर ख़रीदना है तो एचडीएफसी ही खरीदो, अगर एचडीएफसी बैंक खरीदने का मन है तो भी एचडीएफसी खरीदो। समझ गए होगे कारण क्या है। बाकी मार्केट के बारे में मैंने आपको वीडियो दी हुई है, FIDIs का डेटा भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, अमेरिका की बाज़ार को भी डिस्कस किया। वहाँ पर 40 साल की भयंकर वाली महंगाई बढ़ी हुई है और अमेरिका मतलब एक ऐसे स्टेज पे खड़ा है ना, वो दुनिया को क्या डायरेक्शन देगा ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। क्योंकि वहाँ की स्टॉक मार्केट को आप अलग एंगल से देख सकते हो कि ऊपर आई है, गिर जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर महंगाई अजीब सी बन करके आई है ना 40 साल वाली, और 40 साल का मतलब आप समझ रहे हो ना। यहाँ पर मैं 2008 को इंक्लूड कर रहा हूँ, ना .com को इंक्लूड कर रहा हूँ, ना अमेरिका में जो रिसेशन अभी कुछ 30-20 साल में आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उससे भी पहले वाली महंगाई वहाँ पर डेटा जा कर के पहुँचा। और ये ख़तरनाक है। मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ फ़ोटो भी शेयर की थी, आई होप आपने देखी हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख रहे हैं आप यहाँ से तुलना, ये नीचे 1980 है, 20 साल उधर और 20 साल इधर, हम यहीं पर आकर के खड़े हुए हैं। 10% के बेहद नज़दीक है, 9% तो लगभग हो ही गया है। क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं 2010 में सीधे पहुंच गए थे। 2008 की जो वो आई थी उसके बाद का ये हाल हुआ था, ठीक है, अंडर कंट्रोल। और फिर अब यहाँ से कैसे ये चीज़ें कंट्रोल होंगी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ग्लोबल मार्केट को नहीं ट्रैक करते, कम से कम अमेरिका की महंगाई को ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। आसपास अपने पड़ोसी लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, हम लोग भी परेशान हैं महंगाई से, लेकिन पड़ोसी थोड़े ज़्यादा परेशान रहते हैं। अमेरिका भी अब परेशान हो गया है, वो कैसे सिचुएशन को टैकल करेगा ये देखने वाली बात होगी। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी में अगर आपको कोई सवाल मिला हो तो वो ज़रूर पूछना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है क्या कैसे क्यों हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने 99.9% रेशियो जो बताया है वो सही बताया है, एक बार उसको भी क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। बाकी जो भी होगा यार एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट जाने, क्योंकि यहाँ पर केवल आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप पैसा लगा दिए और आपको स्टॉक नहीं पसंद है तो आपको तकलीफ़ होगी। मुझे ये ज़रूर पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दी है। कैसी लगी बताइएगा, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।